हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यह जो क्वेश्चन होगा आप सभी का लगभग 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सभी को अभी तक नहीं समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब, तो अभी समझ लीजिए, फिर आप वीडियो में कंटिन्यू हो जाइए। मैंने अभी तक ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस आप सभी के अप्लाइड केमिस्ट्री के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस को एक एक वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करा है। इसके डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप सभी के ऊपर बर्डन भी नहीं बढ़ेगा और अपनी प्रिपरेशन को शानदार कर सकते हो आप सभी एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से, वो भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आप सभी के, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। इसीलिए हमने आप सभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी एक सीरीज को लॉन्च करा है, जिसमें अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, तीनों की सीरीज लगातार आप सभी के साथ चल रही है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू हो जाइए, आगे बढ़ते हैं और अपनी एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप सभी क्रैश नोट्स में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उसमें जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल का पूरा नोट्स, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ बोर्ड के पेपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी। इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप प्रोवाइड करा सकते हैं। सीधा आप सभी को 19 रुपये पेमेंट करना है और उसके अलावा आप सभी को कुछ नहीं करना है। बिकॉज आप सभी क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीदेंगे, वहाँ पर चीज़ें आप सभी को ढूंढ ढूंढ के पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर नोट्स में सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं कि कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आप सभी को दी हुई हैं। तो आप सभी के पास मौका है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूँ कि 1 तारीख के बाद ये आपको 19 रुपये में नहीं मिलेगा। बिकॉज 1 तारीख के बाद इस कोर्स की प्राइस 49 हो जाएगी। तो आप सभी के पास अभी चांसेस हैं कि आप परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं आगे बढ़ता हूं और मैं डिस्कशन करता हूं अपने इस वीडियो को। ठीक है, डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर या 1-1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसकी मैंने एक लिस्ट लगा रखी है जिसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हाईलाइट है वो आप सभी को हमेशा पढ़ के ही जाना है, मतलब अपने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में पढ़कर ही जाना है। अब डिस्कस करते हैं श्यानता क्या है। ठीक है, श्यानता क्या होता है अब समझते हैं। पहले कोई भी पात्र है जिसमें जल है, ठीक है, जिसमें जल है, समझ गए आप सभी, इसमें जल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं। सपोज करो ये नीचे लगा है, एक ये इसके नीचे लगा है, तो दोनों आपस में फिसलते रहते हैं। ठीक है, दोनों आपस में मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। कुछ भी समझ लीजिए कि एक दूसरे के बीच में गति होती रहती है। ठीक है, और ये इस गति का जो विरोध करता है वही आपका श्यानता है। ठीक है, अब जब ये भारी कण होंगे, ठीक है, जब ये भारी कण होंगे तो जो इनकी गति होगी कम होगी। ठीक है, जब इनकी गति कम होगी तो इनके अंदर श्यानता भी कम होगी। लेकिन ये हल्के अगर इनकी गति कम होगी तो इनकी श्यानता अधिक होगी। लेकिन अगर ये हल्के होंगे, इजीली घूम समते होंगे, तो इनकी श्यानता क्या होगी, ठीक है, इनकी श्यानता कम होगी। ठीक है, मतलब आप समझिए कि सपोज करो यहाँ पर पानी रखा है और यहाँ पर गोंद रखा है, तो क्या होगा कि जो भी ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता क्या होगी, अधिक होगी। बिकॉज वो उनके बीच की जो गति है, विरोध, जो उनकी आपेक्षिक गति है, जो उसका विरोध है वो एकदम ज़्यादा हो रहा है। और इसमें पानी में क्या हो रहा है कि इजीली वो तैर रहे हैं। ठीक है, तो स्नेह का वह गुण जो उनके विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक और तरल द्रवों की श्यानता कम होती है। ठीक है, आगे हमारा ऑयलनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें समझते हैं। अधिक ताप और दाब पर भी मशीन के कल पुर्जों से स्नेह के चिपके रहने को ऑयलनेस कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जैसे आप सभी गांव में कोई भी मशीन वगैरह चलाते होंगे तो जब क्या है वो रफली चलने लगता है तो उसमें क्या कहते हैं हम कि ऑयल वाला जो भी प्रोडक्ट होता है वो उसमें डाल देते हैं। तो इससे क्या होती है कि हमारी जो मशीन होती है वो ईजिली चलने लगती है। वही होता है कि कोई भी चीज़ अधिक ताप और दाब पर जो वर्क कर रहा है तो वो क्या है, ईजिली चल सके, इसलिए उसमें ऑयल मिलाते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम ऑयलनेस कहते हैं। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रज्वलन ताप।
ठीक है। वह तापक्रम जिस पर कोई स्नेहक वाष्प में परिवर्तित होने लगता है प्रज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। अगर प्रज्वलन ताप अधिक होगा तो वह अच्छा स्नेहक होगा, ठीक है। मतलब जिस पर कोई स्नेहक वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगर प्रज्वलन ताप अधिक होगा मतलब ज्यादा ताप देनी पड़े तब जाके वो वाष्पित हो, इसका मतलब होगा कि मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर वो हमारा जो भी स्नेहक है वो खराब नहीं हो, तो ज्यादा ताप देनी पड़े तो वो अच्छा स्नेहक है। मतलब जब ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, स्नेहक वाष्पित होगा। तो वह तापक्रम जिस पर स्नेहक वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, मतलब कम ताप रहेगा तो वो अच्छा स्नेहक है, ठीक ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्या है पाइसीकरण। मशीनों में उपस्थित तेल पानी के साथ मिलकर इमल्सन बनाते हैं। वातावरण में उपस्थित धूल मिट्टी आदि के कण अवशोषित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप स्नेहक तेल का स्नेहक गुण समाप्त होने लगता है, अतः स्नेहक जल के साथ मिलकर पायस नहीं बनाने वाला होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो तेल और पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तेल और पानी के साथ मिल करके एक अलग तरीके से उनका हो जाता है, जिससे जो हमारा स्नेहक का गुण है वो एकदम खत्म होने लगता है। तो इसीलिए पाइसीकरण का गुण होना चाहिए, जिससे कोई भी मिले तो उससे हमारा जो भी स्नेह का गुण है वो खत्म ना हो, ठीक है। तो आज के इस लाइव सेशन में इतना ही था। बाकी जिन स्टूडेंट्स को जुड़ना है पेड कोर्स में वो जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।